इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, अब बताइए जी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में क्या है हिसाब किताब। देखो किस तरीके से आप देखते हो, पल्ले कली में है गेम, पल्ले कली में दो गेम्स हुई हैं। एक आपने देखा क्या हुआ, जिम्बाब्वे श्रीलंका कहाँ था? नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ, दो गेम्स जो अलग अलग विकेट्स दिखी आपको। पल्ले कली में हुई पहले ऑस्ट्रेलिया वाली चेज जो श्रीलंका ने कर दी, फिर आपकी हुई इंग्लैंड और इनकी गेम, इंग्लैंड और ये अभी जो इंग्लैंड श्रीलंका वाली, ये हुई है पल्ले कली में दो गेम्स अलग अलग अभी तक। तो वहां पर जो है आपको कुछ अलग ही चीज दिखी है। एक मैच बड़ा लगा कि चेज हो जाएगी, एक मैच ऐसा। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड एक मैच जीत के आ रही है, पाकिस्तान का वॉश आउट हुआ है। पाकिस्तान के लिए फिर वही सिनेरियो है इंडिया की तरह, हार गए तो फिर वही है कि कुदरत का निजाम। इनमें बदला जो आपने अभी बताया कि किसका बदला बता रहे थे आप? वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का बदला। इनका बदला क्या है? क्योंकि इनका देखो 2022 T20 का फाइनल। इनका तो क्या है कि अगला मैच हार गए तो फिर 2 ही पॉइंट मिल पाएंगे ना, और एक इनकी बारिश वाले। देखो इनके ग्रुप में सपोज कर इंग्लैंड जीत गई तो इंग्लैंड के 4 पॉइंट, इंग्लैंड तो थ्रू कर जाएगा, इंग्लैंड थ्रू हो गई। अगले दिन न्यूजीलैंड श्रीलंका है, न्यूजीलैंड भी अगर जीत गई तो 3 पॉइंट हो गए, नेट रन रेट भी ठीक रहा। फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड की एक गेम बचती है, तो न्यूजीलैंड जीत गई तो न्यूजीलैंड 5 पर और इंग्लैंड 4 पर ही चली जाएगी। पाकिस्तान तब मैक्सिमम 3 जा सकती है। पाकिस्तान का किससे मैच है? श्रीलंका से है लास्ट। और अगर सपोज न्यूजीलैंड हार गई उसके अगला, तो देन क्या होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान को जीतना प्लस नेट रन रेट देगा। तो सिंपल है सिनेरियो, ऐसा कोई हार्ड नहीं। बट कल हार गई तो बदल जाएगा, हार गया तो फिर बदल जाएगा, हार गया तो और मुश्किल हो जाएगा ना। फिर न्यूजीलैंड की भी हार बनानी पड़ेगी, न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा उनके लिहाज से, उनके हराने पड़ेगी। आखिर में आपको श्रीलंका को हराना। इंग्लैंड ने अब तक बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, साफ बताऊं। इंग्लैंड की क्रिकेट जो एक वो बिलीफ देती है ना, वो वाली क्रिकेट इंग्लैंड ने नहीं खेली है। हाँ ये है कि कभी सैम करन उठ के आ गया, कभी विल जैक्स उठ के आ गया, कभी किसी ने उठ के, मतलब ज्यादा टुकड़ों में टीम ने काम किया है। अभी एक वो कंप्लीट यूनिट दिखा नहीं है। पर एक चीज का इनको फायदा जो मैं देखता हूं बार बार, ये ना एंड तक जाते मरते भिड़ते जीत जाते हैं। पिछला गेम भी लगा वन साइडेड हार रहे हैं श्रीलंका से, लेकिन भाई विल जैक्स ने वो चक्री चलाई, वो वन साइडेड। वही ना, इंग्लैंड की इस बार सिस्टम कुछ और है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ना भिड़ जाए फाइनल में 16 की तरह। भाई देखो जो भी हो, जितनी भी बातें कर लो इंग्लैंड के लिए एक चीज है, उनके 2 लड़के बिल्कुल एंड टाइम पर काम आ रहे हैं। वो है एक सैम करन और एक विल जैक्स। विल जैक्स करता है बैटिंग से, और एक चीज नोटिस करना, विल जैक्स ना बढ़िया बैटिंग करता है तगड़ी, पर हमेशा सैम करन आकर वो 15-20 रन बना देता है, तो एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है उस मोमेंट पर। दूसरा कि पिछला मैच जो उन्होंने अबरार को बाहर रखा था, अब पहले के लिए में विकेट कैसा मिलता है पता नहीं, बट जो हमने पिछले मैच में देखा विकेट, विल जैक्स ने 3 आउट कर दिए, ठीक है, पूरी स्पिन ने जो है वहां पर हेल्प करी, श्रीलंका से भी असिस्टेंस रही। तो क्या अबरार को लाकर फिर कॉल ये रहेगी बाबर फकर में से एक बाहर। अब उन्होंने डिस्कशन, माइक हैसन ने भी बड़ा उनका बोला कि स्ट्राइक रेट इशू है, ये है वो है। तो क्या, क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म के लिए फकर को लेकर आए थे, मतलब न्यूजीलैंड सेंटनर और सोढी, इधर डॉसन और आदिल रशीद। तो क्या बाबर को ये ड्रॉप करेंगे और अबरार को लाएंगे? आपको लगता है कि पिछली टीम कंटिन्यू करेंगे अगर इनको अपना भला चाहिए? यार पिछले मैच जब इनका था टॉस जीत के जो सेम आई थिंक 11 उतारी थी इन्होंने, उसमें भी इनका बड़ा अजीब फैसला था। पता नहीं अब उस दिन के हिसाब से उन्होंने लिया कि यार हम पहले बैट कर लेते हैं बारिश में, और न्यूजीलैंड को इक्वेशन देने वाले थे कि यार आपको बारिश भी रेगुलर इंटरवल में होती है तो आपके सबने, बट यार वो मुझे समझ में नहीं आया था। बट यार अगर ये 11 जो पिछले मैच की उतारते हैं, बारिश को देखते हुए उन्होंने वो रखी थी, पर यार अगर थोड़ा स्पिन को मदद मिल रहा तो अबरार को जोड़ लो, आप क्या गलत है। पर यार मेरे लिए तो देखो बाबर का, मैं मतलब मेरे से, मैं अगर सच बोलता हूँ तो यार बाबर की अगर मैं नंबर 4 शहीन को भी खिला दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि शहीन बॉल भी डाल देगा और कम से कम बैट करके वो थोड़ा स्ट्राइक रेट 120-30 तो ले ही जाएगा ना। तो मेरे लिए देखो कोई इतना बाबर का मैं वो नहीं हूँ, जो सच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार शहीन थोड़ा बेटर कर जाएगा, बॉल भी कर लेगा, बैट भी कर लेगा, क्या दिक्कत है। अब सबसे बड़ी चीज जो आती है कि अगर पिच, मतलब कंडीशंस अभी हमें पता नहीं, 2 तरीके की स्ट्रिप्स पर वहां पर मैच हुआ है, और उस दिन बारिश भी गिरी थी। अब कल हमने देखा था कि उसके बाद मौसम वहां खुला हुआ था, कल को लेकर मौसम की भी जो है उतनी टेंशन होगी नहीं वहां पर। तो किस तरीके से आपको लग रहा है फिर ये मैटर, मतलब यहाँ पर दीपक से पिच वाला जो मैटर है कि पिच, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्योंकि आईसीसी न्यूट्रल श्रीलंका टाइप, मैं वैसा मैटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो श्रीलंका ने, निशंका ने चेस किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। या देखो वो तो उसमें इंग्लैंड को एडवांटेज नहीं। भाई एक बात बताऊं, मैं आज ये वर्ल्ड कप बैठा हूँ देखने, मैं क्यों बैठा हूँ देखने, कि मैं क्या वही वर्ल्ड कप देखूं, मारा, मेरे को थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए ना। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट 170 180 वाला तो विकेट दो यार, 140 130 दिन वाला चलो समझ में आता है कि और इंग्लैंड को भी दीपक जी, मतलब मैं तो उनकी बात करता भी हूँ, क्रिकेट भी उनकी देख रहे हैं, उनको भी बैटिंग क्या हो रही है। फिल सॉल्ट के पिछले मैच के 60-65 रन जो थे बचा के,
बटलर का बल्ला शांत, जेकब बेथल ने भी कुछ करने की नहीं ठानी, हैरी ब्रूक भी ऐसे ही छोड़े हुए हैं, बेंटन जो दिखा फॉर्म लेकर आया था बेंटन वो भी भूल गया है बैटिंग। इनकी बैटिंग है, विल जैक, सैम करन कब तक बचाएंगे? मैं पाकिस्तान वाले पे भी मैं बस वही कहना चाह रहा था जो बीच में बात रुक गई थी। और एक मैच भाई बाबर मत खिलाओ नहीं, एक कुछ इन्होंने श्रीलंका में इन्होंने बायलैटरल खेली थी, बट इनको अब ये नहीं कि किसी को हटा नहीं सकते, बट श्रीलंका में आपने देखा था कि ओपन कर रहे थे इनके वो उनके भाई रेहान अहमद, वो भी बॉल डालने के लिए एक ऑप्शन थे, वो ओडीआई में, हाँ ओडीआई में जो उन्होंने किया था, T20 में नहीं। अब यहाँ पर जो भी इनके ऑप्शन थे, वो आर्चर एक खेले गई, आदिल रशीद स्पिन का ही ऑप्शन है, डॉसन स्पिन का ही ऑप्शन है, सैम करन की बैटिंग मिल रही है, ओटन भी नीचे बैटिंग बॉलिंग दे रहा है, जैक्स और बेथल अगर बहुत टर्न होता है, जैक्स और बेथल भी एंड होता है। बेथल के लगी हुई है थोड़ा सा चोट, अच्छा लगी हुई इसलिए बेथल बॉल नहीं डाल रहा था जो इन्होंने बताया था, बाकी तो चेंज ये तो नहीं करेंगे। मैं इसमें ये कह रहा था कि मतलब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हिसाब से यार देखो बाबर खेलने बनते नहीं, पर वही वाली बात है, इससे अच्छा फकर खिला रहा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, नफे आपके पास है तो सही यार, नफे को रखो। दूसरा इंग्लैंड में यार, इंग्लैंड क्या बदलेगा प्लेइंग 11 में, ज्यादा से ज्यादा एक दो ऊपर नीचे भी कर लेगा, हैरी ब्रूक को तो नहीं निकाल देगा ना अपने कप्तान को, जो उनका सबसे खराब परफॉर्मर है इस बार पूरे वर्ल्ड कप में। अब बेथल की भी एक इनिंग आ गई, बेंटन की भी एक इनिंग आ गई, चलो वो एक इनिंग से काम नहीं होता, पर स्टिल ना हैरी ब्रूक के कुछ आ रहे हैं ना बटलर के। अब बटलर और ब्रूक में मैं कह दूं कि इन दोनों को निकाल दो या किसी एक को निकाल दो, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वही प्लेयर हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कुछ हो जाए, बटलर को अपनी शक्तियां याद आ जाए भाई, वहां पर वो कुछ कर दे तो बात अलग है। और उसके अलावा फिर आपका क्या नाम है ये हैरी ब्रूक यार, फिर T20 क्रिकेट में तो आप फेलियर ही हो ना, मतलब वनडे क्रिकेट में भी थोड़ा थोड़ा और फिर टेस्ट में ठीक ठाक, अब T20 क्रिकेट में तो आप फेलियर हो तो फिर कुछ ऐसा ही होगा कि 6 महीने 1 साल बाद या इस वर्ल्ड कप के बाद आपका हो जाएगा T20 से। भाई क्या लाओगे, प्लेयर ही नहीं है पीछे, मैं तो कह रहा हूँ वो भी पलट दो तो पीछे से प्लेयर क्या लाओगे? अगर देखो, अगर विकेट नॉर्मल ही है, मतलब विकेट अगर जो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाली गेम टाइप के, तो मैं कोई चेंज इंग्लैंड में ना करूं। भले ही बेन डकेट आउट ऑफ फॉर्म है, एक तो पाकिस्तान के साथ ठीक भी करता है, और फिर एक स्पिन का एलिमेंट, अगर स्पिन टाइप वाली विकेट है तो मैं थोड़ा सोचूं कि यार बेन डकेट की इंक्लूजन के लिए, चाहे वो मतलब ठीक है बेथल को अगर हम बैक कर भी रहे हैं, बेथल खेल भी रहे हैं, या तो बेथल या फिर बेंटन उनकी जगह पर, क्योंकि डकेट का देखो एक पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया भी रहा है, इवन जो उन्होंने वो बैस बॉल पाकिस्तान में खेली थी उसके बाद उन्होंने वहां पर वाइट बॉल भी अच्छा खेला। स्पिन का जो ऑप्शन है उनके पास, लेफ्ट आर्म हम कह लें भाई कि चाहे वो नवाज हो गया लेफ्ट आर्म स्पिनर, शदाब स्पिनर हो गया, सैम अयूब जैसे वो स्वीपे पे अच्छी मार लेता है डकेट। अगर वो स्पिन वाला विकेट है तो भले ही डकेट की फॉर्म बिल्कुल ही नीचे लगी हुई खिलाएगा मैं भाई, या तो बेंटन पर डिसीजन ले लो या फिर बेथल पर ले लो, बैटिंग ऑर्डर फिर अपना जैसे भी चलाना है चलाओ, डकेट को उस दिन फिर 3 कर दो, या फिर सोचो कि यार डकेट को ऊपर भेजते हैं और बटलर को 3 कर देते हैं कि 1 2 3 में कुछ थोड़ा बहुत देखो, अगर स्पिन का विकेट है तो कुछ करना पड़ेगा इन्हें भी, क्योंकि इनकी बैटिंग भी यार सब मतलब भरोसा कोई ऐसा नहीं कि डकेट बहुत डिपेंडेंट, पर कभी कभार होता है कि ऑपोजिशन वाला मैचअप डकेट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया ही किया है, और फिर वो है कि देखो इनको भी तो तारीख आएगा। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे मैं भी मतलब उस दिन बोला कि यार स्पिन के गेम में स्वीप रिवर्स स्वीप वाला ये बेचारा उस दिन बटलर किसको करने गया था रिवर्स स्वीप, बटलर ये उनको क्या था ना बल्ला लगी, हाँ तो आउट हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि बॉल फंस, वो स्वीप जाते अच्छे विकेट का स्वीप खेलते वो, जहां विकेट थोड़ा फंस के आया बॉल वो बल्ला चला दिया पर चला। इतना तो है ना पाकिस्तान में, इतनी अकल तो होगी, उन्होंने अभिषेक और ईशान को देखकर सलमान अली आगा से करवाई या सैम अयूब को दी, तो उनको देखते हुए कि भाई बटलर और वो है तो वो नवाज को भी तो दे सकते हैं कि नवाज पावर प्ले में डालता था ऊपर बॉल, तो आप थोड़ा बहुत या तो मतलब जो भी अगर आप इतना ही बैक करो तो आप उस दिन बोल दो कि बेथल को या तो ऊपर भेज दो कि भाई बटलर को नीचे करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ देखो इंग्लैंड को ना इस टाइम थोड़ा बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये जीतते ही सेफ हो जाओगे। और आज कोई बहुत हाई तौबा नहीं मचाएगा अगर ये बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करते हैं या फिर एक इंडिविजुअल बदलते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग यार बचाई आपको, विल जैक, सैम करन ये सब रहे नीचे से, आपको उनके रन्स के बदौलत आप खेल रहे हो। बाकी पाकिस्तान को क्या करना है भाई, पाकिस्तान के जो डिसीजंस रहे हैं थोड़े से क्वेश्चनेबल रही हैं, बाबर आजम, फकर जमान दोनों पिछले मैच में खेले थे, बट अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार लेकर आओ ना यार, अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार को लेकर आओ, आप स्पिन का ऑप्शन जो है आपके पास वहां पर आप उसको देखो कि किस तरीके से चीजें रहती हैं। तो ये भाई पाकिस्तान इंग्लैंड का सिनेरियो है, और एक ही गेम है कल की जो है वो गेम आपकी पल्ले कल्ली होनी है। पल्ले कल्ले में जो हमने बात करा है, एक मैच आपका अच्छा हाई स्कोरिंग टाइप का दिखा था, दूसरे मैच में आपने देखा कि वहां तो विल जैक्स ने पूरा गेम पलट दिया, और वो श्रीलंका की भी थोड़ी सी वो थी कि भाई जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने भी अपना नुकसान किया है। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से गेम रहती है।